Hello everyone, welcome to EduVibe Academy. This is हिमांशी गुप्ता एंड हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड लेसन्स प्लान के सीरीज़, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे टोटल 30 लेसन्स प्लान्स, 15 लेसन प्लान्स मैथ्स के एंड 15 लेसन प्लान साइंस पेडागोजी के। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं। बिना देरी किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक लेसन प्लान बनाते हैं हम लोग, और ये लेसन प्लान उस टॉपिक पर होता है जिसे हमें नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ाना होता है। जिससे इस लेसन प्लान को हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हम पढ़ाएं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हेडिंग लेसन प्लान नंबर 1। तो इसमें जो सबसे ऊपर है डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, इसको ठीक उसी पैटर्न में डालेंगे जिस पैटर्न में हम स्कूल में ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, सारे चैप्टर्स में एज इट इज़ सेम लिखे जाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव मेनली हमें ये बताता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है टू डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी among the students, to provide basic understanding of numbers and their operations, to provide problem solving ability in students, to help students related mathematics with real life situation, to develop logical thinking, accuracy and interest in mathematics. So this ये जो objectives होते हैं वो almost हर lesson plan में same होंगे। और अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी कुछ सब हेडिंग्स होंगी, जस्ट लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। तो नॉलेज में क्या, जैसे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द रेशनल नंबर एंड एबल टू रिकॉग्नाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसमें क्या है कि जब हम बच्चों को रेशनल प्लान पढ़ा देंगे, रेशनल नंबर्स पढ़ा देंगे, तब बच्चे उसे डिफाइन कर पाएंगे। इसी तरह से हम लोग को एप्लीकेशन लिखना है और स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल ऐड। मटेरियल एड्स में हम लोग वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हम लोग क्लास में उस चैप्टर को पढ़ाते वक्त यूज़ करते हैं। जैसे रेशनल प्लान में हम चॉक, डस्टर और क्लासरूम एक्सेसरीज और जस्ट लाइक कुछ कलरफुल पेपर्स यूज़ कर सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर समझाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिखेंगे, मटेरियल ऐड में लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में हमें ये लिखना होता है कि उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले स्टूडेंट के पास उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या नॉलेज है। जस्ट लाइक अगर हम रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों को नंबर्स के बारे में पता होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रीवियस नॉलेज में ये लिख सकते हैं कि स्टूडेंट हैव प्रियर नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम्स, नेचुरल नंबर्स एंड नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशंस ऑपरेशंस। नाउ इंट्रोडक्शन टेबल में 3 कॉलम होंगे, नंबर, टीचर एक्टिविटीज़ एंड पीपल एक्टिविटीज़। और इसमें टीचर एक्टिविटीज़ में जो क्वेश्चंस टीचर पूछेगी वो, और पीपल एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट्स आंसर देंगे वो मेंशन करेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम 5 होने चाहिए और मिनिमम 3 होने ही चाहिए। इसमें लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल कर आता है और थर्ड क्वेश्चन में जो है लेसन का नेम निकल के आता है। जस्ट लाइक मैं रेशनल प्लान पढ़ाने चाह रही हूँ तो थर्ड क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स वो आंसर्स देंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस ही उस तरह से फ्रेम करते हैं और क्वेश्चंस इजी होने चाहिए ताकि बच्चे इजीली उसका आंसर दे सकें। नाउ उसके बाद आता है एम ऑफ स्टेटमेंट। एम ऑफ स्टेटमेंट में हमारा टॉपिक आ चुका है, तो हम लोग जो 4th क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक आया था उस क्वेश्चन का आंसर इन 1 वर्ड या 1 लाइन, और फिर उसके बाद सो स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट रेशनल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर है। नाउ फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन टेबल में कैसे बनती है, इसमें 6 कॉलम होता है। लाइक फर्स्ट होगा नंबर्स, फिर टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज, हेल्पिंग एंड टीचिंग मेथड, एंड लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें जैसे जो चैप्टर है उसको हम लोग 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। उस पूरे चैप्टर को फर्स्ट 5 पॉइंट्स, जस्ट लाइक जैसे मैंने रेशनल नंबर का बनाया है तो मैंने इसमें जो 5 टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं वो लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर, टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट फॉर्म, numbers, how rational numbers represent on number lines and standard form। और हर टीचिंग पॉइंट में डेवलपिंग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 3 डेवलपिंग क्वेश्चंस हमें करने हैं इन ईच टीचिंग पॉइंट। और थर्ड क्वेश्चन में जो आंसर होगा स्टूडेंट का, जस्ट
स्टूडेंट रिमेन साइलेंट, और फर्स्ट टू क्वेश्चंस के आंसर्स स्टूडेंट्स के पास से आएंगे। और उसके बाद जब हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी है तो उसी में हम लोग डेवलपिंग क्वेश्चंस लिखेंगे। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे एक्सप्लेनेशन में हमें वर्ड टू वर्ड वो सारी चीज़ें लिखनी है जो हम क्लास में उस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ाने के लिए वर्ड्स यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज़, जो स्टूडेंट उस समय एक्ट कर रहे होंगे, एंड हेल्पिंग एड, उस टीचिंग पॉइंट को पढ़ाने के लिए जो मटेरियल्स हमने यूज़ करे हैं वो इसमें लिखेंगे, और जो टीचिंग मेथड का हमने यूज़ किया है वो लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में उस टीचिंग पॉइंट को हमें जो कवर किया है क्लास में, उससे रिलेटेड जो भी हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें लिखी हैं वो सब कुछ हम लोग कहाँ लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड जो है मेरा वो 3 फोल्ड बना हुआ है, तो इस तरह से आप उसे बनाकर अपने फाइल्स में लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये थर्ड वाला टीचिंग पॉइंट लें, इक्विवेलेंट फॉर्म, तो इसमें मैंने क्या किया, पहले 3 क्वेश्चंस पुटअप किए। पहले क्वेश्चंस में आंसर बच्चे दे देंगे, दूसरे क्वेश्चन में आंसर दे देंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, बच्चे रिमेन साइलेंट। फिर उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में वर्ड टू वर्ड मुझे वो सारी चीज़ें बताएंगे जिससे वो उनका वो पॉइंट क्लियर हो सके। और ये जो डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। फिर उसके बाद जो टीचिंग एंड मटेरियल ऐड है उसमें एक मिनिएचर बनाएंगे जो हमने उस टीचिंग पॉइंट को कवर करने के लिए मटेरियल ऐड यूज़ किया। जैसे अगर आपने कोई चार्ट यूज़ किया हुआ तो इस चार्ट का छोटा सा मिनिएचर बना के हम इस टीचिंग मेथड वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ाया है उसका ब्लैक पेपर पर जो भी काम हम लोगों ने वहाँ ब्लैक बोर्ड पे किया है उसे लिखकर ब्लैक बोर्ड वर्क वाले पेज पर कॉलम में पेस्ट करेंगे। फिर ये 4th पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइंस, सेम एज इट इज़। 5 पॉइंट में सेम पैटर्न और सेम प्रोसेस रिपीट करने हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इवेल्युएटरी क्वेश्चन। जो इवेल्युएटरी क्वेश्चंस हैं वो 5 होंगे, और उसका आंसर्स हम लोग जो लिखेंगे वो ब्लैक बोर्ड समरी में लिखेंगे एज इट इज़, इसी फॉर्मेट में जैसे मैंने लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन वर्क, ब्लैक बोर्ड समरी के जस्ट नीचे। वहाँ पे कुछ नहीं, बस एक ही स्टेटमेंट है जो आपको हर लेसन प्लान में कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने लिखा है, पीपल्स टीचर एंश्योर दैट स्टूडेंट शुड हैव नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी एंड ऑब्जर्व द क्लास। सेम सेंटेंस हर लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड समरी के नीचे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन वर्क में। नाउ द लास्ट पॉइंट इज होमवर्क। होमवर्क में आपको देना है मिनिमम 5 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस। और सो ये रहा ओवरऑल हमारा लेसन प्लान। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप उसे मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम भी लेके जा सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लेसन प्लान बनेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।